मंगलवार को यूपी के प्रयागराज जिले के विकासखंड बहरिया मुख्यालय पर मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को स्वीकृत पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि एमएलसी सुरेंद्र चौधरी रहे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर ब्लॉक प्रमुख सोराव प्रदीप कुमार और ब्लॉक प्रमुख बहरिया शशांक मिश्र रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता खंड विकास अधिकारी श्रीश गुप्ता और संचालक ग्राम पंचायत अधिकारी दयाराम पटेल ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ एमएलसी सुरेंद्र चौधरी, ब्लॉक प्रमुख बहरिया शशांक मिश्र और ब्लॉक प्रमुख सोराव प्रदीप कुमार ने दीप प्रज्वलित करके किया। आए हुए अतिथियों का स्वागत ग्राम विकास अधिकारी पूजा सिंह ने चंदन का टीका लगाकर किया। इस दौरान मुख्य अतिथि एमएलसी सुरेंद्र चौधरी ने मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण वर्ष 2022-23 के चयनित लाभार्थियों को स्वीकृत पत्र प्रदान किया। इसके साथ ही जिन लाभार्थियों का आवास बन चुका है उन्हें ताला और चाबी को वितरित किया। इस मौके पर एमएलसी सुरेंद्र चौधरी ने प्रदेश सरकार द्वारा संचालित की जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। एमएलसी सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि 75 वर्षों में पूर्ववर्ती सरकारों ने कोई विकास कार्य नहीं किया, किंतु जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी और प्रदेश योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बीजेपी सरकार बनी है, तब से देश और प्रदेश में विकास की गति तेजी से बढ़ी है। इस दौरान एमएलसी सुरेंद्र चौधरी ने लाभार्थियों से कहा कि जिस तीव्र गति से आवास योजना का स्वीकृत पत्र आपको दिया जा रहा है, उसी तेजी के साथ आपके द्वारा आवास का भी निर्माण किया जाना चाहिए। इस दौरान एमएलसी सुरेंद्र चौधरी और ब्लॉक प्रमुख शशांक मिश्र ने 12 लाभार्थियों को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत पत्र को वितरित किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि एमएलसी सुरेंद्र चौधरी ने खंड विकास अधिकारी श्रीश गुप्ता और ग्राम विकास अधिकारी पूजा सिंह के कार्यों की जमकर सराहना की। इस मौके पर एडीओ पंचायत कृष्ण चंद्र पांडे, एडीओ आईएसबी राम अवध यादव, एडीओ को ऑपरेटिव रामविलास मौर्य, अकाउंटेंट अरुण कुमार त्रिपाठी, ग्राम विकास अधिकारी सौरभ सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी मंजू, ग्राम पंचायत अधिकारी जया कुशवाहा, ग्राम पंचायत अधिकारी रवि मौर्य, रविंद्र पटेल, अफरोज अख्तर अंसारी, ग्राम विकास अधिकारी सुशील तिवारी, अनिल सरोज सहित ब्लॉक के सभी अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। योजना मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए जो अभी लाभार्थी पा गए हैं, उनके भी चेहरे पे एक अलग खुशी का एक होता नहीं है कि घर होना बहुत जरूरी होता है। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी की हमारी यही योजना है कि सबका विकास, हर गांव में एक भी घर कच्चा न रहे। कच्चा घर से तात्पर्य ये है कि सबकी मनोवृत्ति, सब लोग अपने अपने मनोवैज्ञानिक अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अपनी जिंदगी अच्छे से जिए। ये घर बनाने का माननीय प्रधानमंत्री जी अगर किसी का पैर धुलते हैं, उसको एक उदाहरण सिद्ध करते हैं कि एक जीवन यापन में एक सरलता लाए। आप लोगों को ये नए नए घर मिल रहे हैं, नए नए घर बनने के लिए सरकार की तरफ से योजनाएं मिल रही हैं, तो यह एक उदाहरण है। बाकी लोग इससे सीखें, एक मिशन बनाएं कि हमारे गांव में एक एक घर पक्का होगा। पक्के घर से मतलब ये रहता है मजबूत, मजबूत से मतलब ये रहता है कि हमारा गांव, हमारा शहर सब मजबूत हो जाए। इससे आप लोग पक्के घर के साथ साथ अपने सोच में भी परिवर्तन लाएं, अपने घर की बेटियों को, बेटों को, सबको शिक्षित करें, क्योंकि हमारी सरकार की योजनाएं सारे प्राइमरी स्कूल में देखिए टाइल्स का काम कराया जा रहा है, सौंदर्यीकरण का काम कराया जा रहा है। उसका सिर्फ एक ही अभिप्राय है कि सुंदरता के साथ साथ सबका मनोवृत्ति बदलनी जाए, सबकी सोच बदली जाए कि हमारी महिलाएं भी आगे बढ़ सकती हैं, हमारी बच्चियां, बच्चे सब आगे बढ़ सकते हैं। इसी के साथ आप लोगों को शुभकामनाएं दे रहे हैं। जिनको नहीं मिला है उनकी भी सूची बनाई जाएगी। हमारे वीडियो साहब बहुत सक्रिय हैं और जो लोग उसकी पात्रता के अनुसार आएगी श्रेणी में, उन सबको आवास मिलेगा। 2024 तक सरकार की ऐसी मंशा है कि हर गाँव, हर मतलब कोने कोने में लोगों का घर पक्का रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ सहयोग आपको भी करना है कि प्लास्टर नहीं हुआ हो तो पैसा मिले तो प्लास्टर हो जाए, क्योंकि अब हम चेक भी करने आएंगे वीडियो साहब के साथ। कोई ऐसा नहीं, क्योंकि बहुत सारे शौचालय भी हम देखे, सरकार की सोच बहुत अच्छी है, लेकिन करना तो हमें आपको है ना। अब माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे योजनाएं लाएंगे, आप लोगों को देंगे, लाभ उठाने का काम हमारा है। घर बन रहा है तो रहने का काम आपका है। ऐसा नहीं कि उसमें और कुछ होने लगे, उसकी भी चेकिंग की जाएगी। जिनके पास घर पक्का बनेगा वो अपने पक्के ही घर में रहेंगे, कपड़ा वाले में नहीं रहेंगे।
कि कोई नहीं कहेगा कि नहीं हमका तो ये अच्छा लगा। पक्का घर बनाने का सिर्फ आशय ये है कि हम सब की सोच बदली जाए, हम सब मजबूत स्थिति में रहें, कोई छोटा कोई बड़ा, सब हमारी सरकार की मंशा है कि हम सब एक जगह रहें, एक प्लेटफॉर्म पे रहें, कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं, सबका बराबर विकास किया जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना और माननीय योगी जी का सपना है कि ग्राम सभा में ग्राम में कोई भी आदमी बगैर छत के न रहे। इसको हम आप के जरिए योजनाएं तो ऊपर से आती है लेकिन चलाया जाता है ब्लॉक स्तर पर सभी ग्रामवासियों को मिल रहा है, लेकिन कुछ लोग अपात्र होते हुए और सोचते हैं कि हमको मिल जाए। पात्र लोग जैसे हम ब्लॉक प्रमुख शशांक भाई जी हैं, हम जो हैं, तो हमारे पास पात्र लोग बहुत कम आ पाते हैं। जो अपात्र रहते हैं वो पहले हमारा दरवाजे खटखटाने पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो ही ज्यादा मिल पाए। लेकिन इसको देखना हमको है और सचिव लोग को है, प्रधान जी को है, और जो हमारे शशांक भाई हैं इनको भी देखना है कि कौन आदमी पात्र है, पात्र की कैटेगरी में कौन आ रहा है, उसको देख के काम करना है। क्योंकि ऐसे पिछले वर्ष में प्रधान भी था, जब ये प्रधानमंत्री द्वारा शौचालय को दिया जाने लगा ग्रामीणों में, तो वहां पे हमने देखा कि काफी लोगों को शौचालय मिला, लेकिन शौचालय मात्र 12,200 के कितने लोग नहीं बनाते थे, लेकिन हम लोग उसमें प्रधान थे अपने से बनवाए, काफी 387 तो हमने ग्राम सभा बनवाए थे। लेकिन उसमें कहना ये है, आप लोगों को बताना ये, आप लोग चाहते हैं कि मात्र 12,000 की धनराशि में आप एक बार ये सोचिए, 12,000 की धनराशि लगा के आप शौचालय और अच्छा से अच्छा शौचालय बन रहा है। ऐसा नहीं, आप लोग देखते हो उसके पहले जब शौचालय नहीं मिलता था, कोई रोड बाकी नहीं रहती जहाँ गंदगी का अंबार न लग रही है। गंदगी हमेशा रोड पे रहती थी आप, लेकिन पहले की अपेक्षा आज की अपेक्षा आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि यहाँ प्रधानमंत्री जी ने क्या किया। पहला नंबर, इससे जो बहन बेटियां बाहर जाती थी उसके भी रोकथाम हो गई कि मतलब घर में शौचालय बन जाए, आराम से यहीं रहे और कोई दिक्कत ना हो, कोई अनहोनी ना हो। निश्चित तौर पर 75 साल देश आजाद हुए हुआ, 2014 से लेके केंद्र में सरकार जब आई, हमारी 17 में प्रदेश में सरकार आई, फिर हम 19 में आए, फिर हम 22 में आए। ये ताकत क्या है? ये आपकी बदौलत है, आपकी ताकत है। तमाम सरकारें आए हो गई, कभी जनता का कोई चिंता नहीं करता था। आज आपने देखा होगा, चाहे अयोध्या से चित्रकूट धाम तक जो चौड़ी चौड़ी सड़कें आती हैं, कोई कल्पना नहीं कर सकता था कितनी चौड़ी कभी सड़कें बनती। हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी 2014 में सांसद रहे। मैं इसलिए उल्लेख करता हूं साथियों कि भोजपुर में एक पुल बन रहा था छोटा सा, वहां पे इतनी अड़चने आ रही थी, इसके पूर्वोत्तर सरकारें थी, एनओसी नहीं मिलता था पुल बनने के लिए। मगर आपने देखा होगा, मलाका से लेकर 10-10 किलोमीटर का पुल बन रहा है। प्रयागराज में नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश इतने टनल, इतने अटल पुल, इतने फ्लाईओवर, शांतिपुरम से लेके मलाका से लेके, चाहे नंबर 32 से लेके मोहम्मा से लेकर बघाड़ा से लेकर रामबाग से लेकर हाई कोर्ट से लेकर जमुना जी का पुल से लेकर शास्त्री ब्रिज पुल से लेकर, मैं इसलिए बता रहा हूं, हमारी जो गांव की जनता है वो जानती रहे कि सरकार जितनी बृहद रूप लेकर जनता के हित में काम कर रही है। 2025 में महाकुंभ होने जा रहा है। मैं दावे के साथ कहता हूं, यहाँ बैठे हुए हर व्यक्ति के साथ, जिसको जो जरूरत हो, जितनी जरूरत हो, जितनी सड़कें चाहिए, जितनी पुल पुलिया चाहिए, नहर का हो, चाहे कहीं बांध का हो, नाला नाली साफ सफाई, पुल पुलिया सड़क 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर, प्रयागराज से 60 70 80 किलोमीटर रेंज में जो आपके पुल पुलिया चाहिए, निश्चित तौर पर रामचंद्र जी की कृपा से वह पुल पुलिया 2024 में आपको बिना बना के मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारी आपके भी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि कहां सामाजिकता की आवश्यकता है, कहां पे हमें किस रोड की जरूरत है, किस पुल पुलिया की जरूरत है, कहां पे क्या किया जा सकता है या विकास के लिए। हमारी बहनें भी हैं, क्योंकि मातृ शक्तियां यहाँ पे ज्यादा उपलब्ध हैं।
हमारे बुजुर्ग नौजवान साथी भी, कहीं यह ना हो कि हमसे कभी कुछ पूछा नहीं जाता, मैं नहीं मिल रहा मेरे वीडियो साहब काम को कि यहाँ सड़क कितनी बननी है, वो हमको देंगे, वो मेरा काम है बनवाना कैसे बनता है। हमारे ब्लॉक प्रमुख के दो, शशांक मिश्रा जी की दो। निश्चित तौर पर मैं दावे के साथ कहता हूँ, विकास कहीं रोड़ा नहीं पड़ेगा। ये सरकार दोनों हाथ से आपके लिए विकास के लिए लगी हुई है कि कहीं कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। साथियों, नरेंद्र मोदी ने निश्चित तौर पर ये कल्पना किए होंगे 2014 में जब वो शपथ लेने जा रहे थे लाल किला दिल्ली में, तो उन्होंने एक बात बोली थी। उन्होंने छोटा सा काम के बाद बोला था, शौचालय आवास के बाद बोल दिया। विरोधी उन पर हंसे हुए थे और उनसे हंस रहे थे कि प्रधानमंत्री होकर शौचालय की बात कर रहा है। मैं बैठे हुए व्यक्ति से नहीं, पूरे समाज से हमें पूछना चाहता हूं, हमारी बहन, हमारी बेटी कोई बैंक में नौकरी कर रहा है, पूजा जैसे सेक्रेटरी है, या अध्यापक इंटर कॉलेज में इंटर बीए बीएससी बीकॉम में एमए एलएलबी जो भी कर रहे हो, घर में कभी शादी ब्याह जब पड़ जाता था तो हमारे लोग जो घर में मालिक होते थे बहुओं को आदेशित करते कि पकौड़ी चाय बना लो, ताम झाम दुनिया भर का। मगर उनको जब नित्य क्रिया करने की आवश्यकता पड़ती थी तो वह बहनें सूरज ढलने की इंतजार करती थी कि हमको शाम को कैसे जाना है, सुबह कैसे जाना है। और उसके अलावा भी जब बहनें हमारी बाहर जाती थी नहर के पटरियों सड़कों पे, जैसे भी वह चमचमाती हुई 2 पहिया गाड़ी, 4 व्हीलर गाड़ी, हमें आपको कैसे कहना पड़ता था, क्योंकि हमारा संस्कार है, सरों के हमारा हम डूब जाते थे। यह सपना प्रधानमंत्री सोचकर आपको शौचालय देने का काम किया, इससे बड़ा कोई इतिहास नहीं हो सकता। आज आप लोगों ने सपना देखा कि हमारे गरीब खलियान किसान मजदूर के घर के सर पे छत नहीं है, पानी व्यवस्था है, बिनौरी पड़ती है, पत्थर जिसे बोलते हैं, तमाम चीजें होती है। ठंड के मौसम में छत नहीं रहता। आज उन्होंने आपकी छत की चिंता किया। मैं आपको बताऊं साथियों, कुशीनगर में घटना घटी थी, वहां पे आदरणीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी गए थे मुसहर के घर, जहां पर उन्होंने देखकर उनके मन में यह विचार आया, उनका हृदय वहां बहुत द्रवित हुआ, कष्ट हुआ। उन्होंने जनजातियों मुसहर को भी मुख्यमंत्री आवास देने का कार्य किया। इसी तरीके पूरा उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया गया मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री आवास, कि किसी गरीब के बगैर घर का वो नहीं रहेगा। क्योंकि हमारा मंशा था कि 2022 में हम सरकार पूरी तरीके से आवास बना लेंगे, मगर कुछ देखते हुए 2024 तक बढ़ा दिया गया। किसी के घर कभी कच्चा नहीं रहेगा, सबका मकान पक्का रहेगा। मानसरोवर के तहत तमाम आपने देखा होगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के तहत विद्युतीकरण फ्री हो रहा है, उज्ज्वला गैस शौचालय आपको मिल रहा है, 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा मिल रहा है, किसान सम्मान निधि मिल रहा है, दैवीय आपदा में 5 लाख 4 लाख रुपए आपको मिल रहा है। यहाँ तक के साथियों, घर घर जो जल निगम का टोटी पहुंच रही है, जो शहर में व्यवस्था है वो ग्रामीण अंचल के लोगों के भाइयों की व्यवस्था यह सरकार कर रही है। हमारी सरकार यह चाहती है कि स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र प्रदेश में, स्वतंत्र प्रयागराज में, स्वतंत्र भूतपूर्व तहसील ब्लॉक बहरिया में कोई व्यक्ति असंतुष्ट न रहे, हर व्यक्ति खुशहाल रहे, कमल की तरह खिलता रहे। एक चीज मैं कहूंगा साथियों, आपने देखा होगा अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश हुआ है। आज के डेट पर हमारी बहन बेटियों के साथ चैन छिनैती से लेकर अशब्दों का प्रयोग करते हुए किसी का जमीन जायदाद, कोई गुंडा गुंडी, कोई लफंगा लफंगी, किसी का कोई नुकसान नहीं कर सकता है। क्योंकि बाबा जी कहते हैं एक हाथ में माला है, एक हाथ में भाला है, नहीं सामने खड़ा बुलडोजर आपको दिखाई देगा। इसलिए किसी की हैसियत ताकत नहीं है कि कभी कोई घटना घटा दे। आपने देखा होगा आज अपराध करने से पहले यह व्यक्ति सोचते हैं कि हमें किसको हत्या करना है, किसको कत्ल करना है। हत्या कत्ल करके तो वो चला जाएगा, मगर जो 40-50 साल बाबा आजा के घर के बना दौड़ते है मकान, वो 2 मिनट में बाबा जी का बुलडोजर चल जाता है। आज आपके बीच में पूरा प्रदेश एक तरीके से भयभीत है। वो भयभीत है जो अपराधी प्रवृत्ति थे, वो भयभीत नहीं है जो काम करते हैं, जो अपने स्वतंत्र तरीके से रहना चाहते हैं अपनी आजादी के तहत। आज वो स्वतंत्र है, मगर अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश हुआ, अपराधी आप डरे हुए हैं।
गले में पट्टा बांधकर टहल रहे हैं कि हम सरेंडर करने जा रहे हैं। ऐसी सरकार आपको पहली बार मिली साथियों, कभी कोई इस तरीके से कर नहीं सकता। हमारी सरकार की योजना है कि हर दिव्यांग हो। अभी हमने सरा हॉस्पिटल में उद्घाटन कर गया, मानसिक रूप से जो विक्षिप्त रहते हैं उनका प्रमाण पत्र बनाने के लिए तमाम जगह ठोकरे खाना पड़ता है, तमाम जगह जाना पड़ता है, मगर हम लोग स्वयं PSC CSC पे कैंप लगाकर आपको प्रमाण पत्र यहाँ भी मिलेगा। जो इस टाइप के व्यक्ति उनको भी सुचारू रूप से सरकार चला रही। आप आए हैं तो एक असीम ऊर्जा की प्राप्ति हम लोगों को इससे हुई है। इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपसे हमेशा मार्गदर्शन हमें मिलता रहे, ऐसी हम लोग आशा करते हैं। साथ ही साथ मंच पर मौजूद हमारे माननीय प्रमुख जी जो अभी नवनिर्वाचित हुए श्री शशांक मिश्रा जी, माननीय प्रमुख जी सोराव साहब, एडीओ पंचायत साहब तथा ब्लॉक का समस्त स्टाफ जो सुबह से इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने में और इसे सफल बनाने में जुटा हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर जितने लाभार्थीगण हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, जितने भी बुजुर्ग हमारे मार्गदर्शक हैं, उन सभी को मैं बधाई भी दूंगा कि ऐसे ऊर्जावान महानुभाव हमारे बीच इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं और हमारा मार्गदर्शन किया है। मैं सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और इस उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग और हम सभी लोग मिल करके एक अच्छा देश, एक अच्छा भारत का निर्माण करेंगे। यूपी के प्रयागराज जिले के विकासखंड बहरिया में क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बैठक आगामी 18 नवंबर को आयोजित की गई है, जिसकी अध्यक्षता ब्लॉक प्रमुख शशांक मिश्र करेंगे। बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर MLC सुरेंद्र चौधरी भी उपस्थित रहेंगे। उक्त आशय की जानकारी देते हुए खंड विकास अधिकारी श्रीश गुप्ता ने सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों से बैठक में उपस्थित होने का अनुरोध किया है। उन्होंने बताया कि बैठक में विकासखंड के क्षेत्र पंचायत सदस्यों से विकास कार्यों से संबंधित प्रस्तावों को लिया जाएगा। प्रयागराज जिले के बहरिया से प्रयागराज 24/7 न्यूज के लिए राजेंद्र कुमार तिवारी की रिपोर्ट। मंगलवार की शाम 9 युवक ब्राह्मण समाज के केंद्रीय कार्यालय यूपी के प्रयागराज जिले के गारापुर में बीजेपी नेता अशोक तिवारी के निधन होने पर एक शोक सभा आयोजित की गई, जिसमें संगठन के पदाधिकारी सम्मिलित हुए। सभी लोगों ने उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। इस मौके पर संरक्षक शारदा प्रसाद शुक्ल, कृष्णदेव द्विवेदी, राममूर्ति मिश्र एवं समाज के संस्थापक एवं अध्यक्ष लवकेश मिश्र, उपाध्यक्ष शेष नारायण त्रिपाठी, संगठन मंत्री कृष्ण वल्लभ द्विवेदी, पंडित प्रमोद शुक्ल, गंगा पार अध्यक्ष पंडित विजय तिवारी, पूर्व प्रधान विनोद शुक्ल, अमन मिश्र, प्रवीण शुक्ल, आशीष शुक्ल, रंजन तिवारी आदि लोग उपस्थित रहे। प्रयागराज से प्रयागराज 24/7 न्यूज के लिए राजेंद्र कुमार तिवारी की रिपोर्ट।